हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समीर क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको पूरा जुलाई महीने का टॉप 50 करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला सवाल, द इंडिया स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विमल जलान ने। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विमल जलान ने द इंडिया स्टोरी पुस्तक नामक पुस्तक लिखी है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एरियल हेनरी को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हैती। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की हत्या के बाद एरियल हेनरी को हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में किस शहर को जोड़ा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धोलावीरा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हड़प्पा युग के शहर धोलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में जोड़ा गया है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। किस देश के राष्ट्रपति कैस सैयद ने प्रधानमंत्री हिकेम मिचेची को बर्खास्त कर दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्यूनीशिया। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ट्यूनीशिया के कैस सैयद ने प्रधानमंत्री हिकेम मिचेची को बर्खास्त कर दिया और संसद को निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट सवाल, भारत में नवीनीकरण एकीकरण 2021 रिपोर्ट किसने जारी की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, IEA और नीति आयोग। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नीति आयोग और IEA संयुक्त रूप से भारत में अक्षय ऊर्जा एकीकरण 2021 शीर्षक रिपोर्ट लॉन्च की है। टोक्यो में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आधिकारिक उद्घाटन किसने किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नारुहितो। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जापान के सम्राट नारुहितो ने टोक्यो ओलंपिक में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आधिकारिक उद्घाटन किया है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय नौसेना किस नौसेना के साथ 2 दिवसीय मार्ग अभ्यास पैसेज में भाग लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, UK। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय नौसेना और UK नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप CSG-21 ने HMS क्वीन एलिजाबेथ के नेतृत्व में बंगाल की खाड़ी में 2 दिवसीय या 2 पक्षीय पैसेज अभ्यास में भाग लिया है। मीराभाई चानू 2021 टोक्यो खेल में 49 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नहीं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मीराभाई चानू ने रजत पदक जीता और महिला 49 किलोग्राम वर्ग में 2021 टोक्यो खेल में ओलंपिक पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 22 जुलाई। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं।
वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी यानी WFN हर साल एक अलग थीम पर ध्यान केंद्रित करते हुए हर साल 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। कौन सा देश को ICC ने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी, यानी मंगोलिया, कजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, ये सभी को शामिल किया है ICC ने। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने अपनी 78वें वार्षिक आम बैठक में मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को सदस्यों में शामिल किया है। मंगोलिया और तजाकिस्तान एशिया क्षेत्र के 22वें एवं 23वें सदस्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। किस देश में मंकी वी वायरस से मानव संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। चीन ने मंकी वी वायरस के साथ पहला मानव संक्रमण का मामला दर्ज किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कौन सा राज्य जल्द सरकार ही 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना शुरू करेगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरियाणा सरकार। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री यानी दुष्यंत चौटाला ने यह योजना शुरू की है। ये देख सकते हैं मनोहर लाल खट्टर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार जल्द ही 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना शुरू करेगी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारत का पहला टच स्क्रीन ग्रेन ATM किस शहर में स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुरुग्राम। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत का पहला टच स्क्रीन ग्रेन ATM गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। बसवराज सोमपा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व CM के बेटे बसवराज सोमपा कर्नाटक राज्य के 23वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हेडसेट का संशोधन। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस साल का विषय है हेडसेट का संशोधन। किस राज्य सरकार ने देवरन्या योजना बनाई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में आयुष को बढ़ावा देने और इसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने
देवरन्या योजना बनाई है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक्सरसाइज इंद्र 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत और रूस। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण, जिसे एक्सरसाइज इंद्र 2021 कहा जाता है, 1 से 13 अगस्त 2021 तक रूस के वाल्गोग्राड में आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लेबनान के। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। संसद में 72 मतों के साथ नजीब मिकाती लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। मिकाती तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करेंगे। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राकेश अस्थाना। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और सीबीआई के पूर्व विशेष निर्देशक राकेश अस्थाना दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त बन गए हैं। गृह मंत्री के आदेश के अनुसार अस्थाना तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। शेख बहादुर दौबा किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नेपाल। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नेपाल में शेख बहादुर दौबा ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री अबी अहमद ने फिर से किस देश का संसदीय चुनाव जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इथोपिया। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इथोपिया के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री अबी अहमद की समृद्धि पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती है। एक जीत जो उन्हें कार्यकाल में एक और कार्यकाल का आश्वासन देती है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। और ये कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का थीम महामारी के बाद युवा कौशल को फिर से परिभाषित करना है। यूईएफए यूरो 2020 किस टीम ने जीती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इटली ने। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। इटली ने लंदन के वेम्बली स्टेडियम में पेनल्टी पर इंग्लैंड को हराकर यूईएफए यूरो 2020 का फाइनल जीत लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कोपा अमेरिका 2021 किस टीम ने जीती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्जेंटीना।
इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अर्जेंटीना ने 28 साल में अपना पहला बड़ा खिताब जीता और लियोनेल मेसी ने आखिरकार नीली और सफ़ेद शर्ट में अपना पहला पदक जीता है। कौन सा राज्य 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरियाणा। देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हरियाणा की राज्य सरकार फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ICESat-2 किस देश का उपग्रह है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक अध्ययन के अनुसार नासा के आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट 2 या ICESat-2 ने वैज्ञानिकों को सब ग्लेशियल झीलों का सटीक नक्शा बनाने की अनुमति दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सैयद अजहर मकूसी। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हैदराबाद के सैयद अजहर मकूसी, जो अपने भोजन अभियान हंगर हैज नो रिलीजन के हिस्से के रूप में हर दिन हजारों लोगों को खाना खिला रहे हैं, जिसे यूके के एक शीर्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? यहाँ पे गलत हो गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल शुरू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ ए इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अशोक लवासा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ए इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक प्रकाशित की है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS का महानिदेशक किसे यहाँ पे नियुक्त छूट गया है फ्रेंड्स? नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नासिर कमाल। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वरिष्ठ IPS अधिकारी नासिर कमाल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS अधिकारी है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। मिस इंडिया USA 2021 का ताज किसे पहनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वैदेही डोंगरे। चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ।
मिशिगन की 25 वर्षीय लड़की वैदेही डोंगरे को सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज पहनाया गया है। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वंतिका अग्रवाल। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वंतिका अग्रवाल राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। उसने 11 राउंड से 9.5 अंक हासिल किए। प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल की अर्पिता मुखर्जी दूसरा और तमिलनाडु की श्रीजा शेषाद्री ने तीसरा स्थान हासिल किया है। किस देश शेरोव कासिफ K2 पर चढ़ने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान के। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पाकिस्तान के 19 वर्षीय शेहरोज कासिफ K2 दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 30 जुलाई। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस 30 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन जीवन में दोस्ती के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चाइना रूम उपन्यास के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संजीव सहोता। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक संजीव सहोता को उनके उपन्यास चाइना रूम के लिए मान बुकर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारत के महान्यायवादी का नाम बताइए जिन्हें जून 2022 तक 1 वर्ष के लिए इस पद पर फिर से नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, के वेणुगोपाल। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। केंद्र सरकार में एक बार फिर से वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल को भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्यकाल 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे में छूट गया है, भीमराव अंबेडकर स्मारक की, यहाँ पे की भी छूट गया, आधारशिला रखी है। जिसमें एक मूर्ति और एक सांस्कृतिक केंद्र शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 20वां रैंक है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत शीर्ष 100 देशों में 20वें स्थान पर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2021 का विषय क्या है?
इसका सही जवाब ऑप्शन है ऑप्शन बी, उद्धारकर्ताओं को बचाओ। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2021 का विषय सेव द सेवियर्स यानी उद्धारकर्ताओं को बचाओ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए किसे देने की सिफारिश की है? इसका सही जवाब है आर अश्विन, ऑप्शन बी। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बीसीसीआई ने इस साल के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए स्पिनर आर अश्विन और महिला टीम की कप्तान मिताली राज के नामों की सिफारिश की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कल्पना चावला के अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला कौन बन गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिरीषा बंदला। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय मूल की शिरीषा बंदला कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला बनने जा रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR बीमा योजना की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। YSR का फुल फॉर्म क्या हो गया? युवाजना श्रामिका रैतु। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने YSR बीमा योजना की शुरुआत की है, जहां सरकार स्वयं बीमा दावों को आसान बनाने के लिए मृतक के परिवार को सीधे बीमा राशि का भुगतान करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारत के किस शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की योजना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जयपुर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर में बनाने की योजना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2021 का विषय क्या है? ऑप्शन बी, एक बेहतर दुनिया के लिए सहकारिता। यह कब मनाया जाता है? तो 3 जुलाई को। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2021 का विषय एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कौन भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में नया शुरू किया गया मंत्रालय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सहकारिता मंत्रालय। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत के केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय नाम से एक अलग और नया मंत्रालय बनाया है। यह मंत्रालय भारत के गृह मंत्री अमित शाह के पास है। मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गिरिराज सिंह। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
श्री गिरिराज सिंह ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। द फोर्थ लाइन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वेणु माधव गोविंदु। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। वेणु माधव गोविंदु और श्रीनाथ राघवन द्वारा लिखित द फोर्थ लाइन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के लिए ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन एमसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मनसुख मंडाविया। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मनसुख मंडाविया ने डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह भारत के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। लास्ट क्वेश्चन। भारत में नए कानून मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, किरेन रिजिजू। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। किरेन रिजिजू ने पीएम मोदी की दूसरी सरकार में पहले बड़े कैबिनेट फेरबदल में नए कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। किरेन रिजिजू ने पीएम मोदी की दूसरी सरकार में बड़े कैबिनेट फेरबदल में नए कानून और न्याय मंत्री के रूप में पदभार संभाला है। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 50 जुलाई महीने का करंट अफेयर्स, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम जैसे रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, बैंक इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जैसे ही नया कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।